ऐसा करो, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। आपका हिंदी साहित्य और लेखक कला चैनल पर स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हम फिर हिंदी का एक विषय पढ़ेंगे जिसका नाम है पत्र। आज हम पत्र की परिभाषा पढ़ेंगे, पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, और पत्र के प्रकार के साथ साथ इसमें किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पत्र को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। पत्र को अन्य नाम से संबोधित किया जाता है वह है चिट्ठी और खत। अब देखते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। पत्र, खत, चिट्ठी ये सभी किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखित संदेश या संचार को पत्र कहते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दो व्यक्तियों के बीच संचार और संदेश पहुंचाने का काम पत्र के माध्यम से ही होता था, और यह एक विश्वसनीय माध्यम था। किंतु आज के आधुनिक युग में जहां टेलीफोन, अंतर्जाल और सेलफोन ने अपना कब्जा जमा लिया है, इस युग में पत्र ने अपना महत्व कहीं ना कहीं खो दिया। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि पत्र का अस्तित्व ही खत्म हो गया। आज भी हमारे जीवन में पत्र अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब इन दोनों पत्रों को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें कहते हैं जिन पत्रों में हम औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें लिखने का एक निश्चित प्रारूप होता है, और इन्हें लिखने के अलग अलग उद्देश्य भी होते हैं। जैसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को पत्र लिखना, गणमान्य व्यक्तियों को पत्र लिखना, या फिर किसी सहकर्मी या वरिष्ठ नागरिकों को पत्र लिखना। अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जैसे कि दोस्तों, माता पिता, दादा दादी आदि, जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो। ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें किसी भी औपचारिक भाषा और प्रारूप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हम अपने अनुभव भावनाओं के आधार पर पत्र लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र में भावनात्मक स्वर शामिल और झलक जाता है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। परंतु औपचारिक में ऐसा नहीं होता है। औपचारिक में हमें एग्जैक्ट पॉइंट लिखना होता है, मुख्य बिंदु लिखने होते हैं, जो भी हमें बात कहनी है काम से रिलेटेड। बट अनौपचारिक में हम बात शेयर कर सकते हैं अपने जैसी हमारी भावनाएं आ रही हों। ये नहीं कि हमें कर्मानुसार एक के बाद एक बात कहनी है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक में आपने देखा होगी कि कौन कौन से अंतर होते हैं और किस पत्र को औपचारिक और किस पत्र को अनौपचारिक कहते हैं। तो आज हमने देखा कि पत्र को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। पत्र को अन्य नाम से संबोधित किया जाता है वह है चिट्ठी और खत। पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। और आपने ये भी देखा होगा कि निश्चित प्रारूप का इस्तेमाल किन पत्रों में किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और